Good morning to all of you. Hope you all are fine. Hope you have done part A to C of lesson 3. Today we will do part D and E of the same chapter. Should we start? Okay. Part D. Let us start. Name any 4 products that are obtained from forests. वैसे तो इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, जो मैंने राइट किया वही आपने बताना है. आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स पता हैं, आप कोई भी राइट कर सकते हो. एनी फोर यू हैव टू राइट, लाइक वुड, टिम्बर, रबर, मेडिसिन, स्पाइसेस, हनी, बैम्बू. ये सब आप स्पेशल टाइप के लीव्स, जो भी आपको पता है, बी वैक्स, रेजिन्स, पेंट्स, ये आप सब राइट कर सकते हो. यू हैव टू राइट एनी फोर एज इट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन. Why do some men cut trees? What is the need of cutting trees? Why are we cutting trees? Trees cut क्यों कर रहे हैं हम? Some men cut trees due to the following reasons. Need more land to make houses, industries and for agriculture. घर बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए. Need wood for construction. Obviously कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके लिए. एंड नीड सम ट्रीज़ फॉर स्पेसिफिक यूज़, जैसे कि फर्नीचर बनाना है, रबड़ है, कुछ भी कट करके पेपर बनाना है, तो कुछ स्पेसिफिक यूज़ होते हैं जिसके लिए मैन जो है ट्रीज़ को कट करता है. व्हाट इज़ द गिर नेशनल पार्क फेमस फॉर? गिर नेशनल पार्क दैट इज़ इन गुजरात. वाई इज़ इट फेमस? किसके लिए फेमस है? कौन से एनिमल्स यहाँ रहते हैं मेनली? गिर नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लायन. एशियाटिक लायन lives here, that is Gir National Park. Next question, name two migratory birds that visit Bharatpur Bird Sanctuary. Bharatpur Bird Sanctuary में कौन से migratory birds होते हैं? कौन कौन से हैं बताइए. साइबेरियन क्रेन, बैरन्स, आइबिस, पेलिकन्स. You may write any two. What is the average temperature and annual rainfall needed for the forest to develop? एक फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए जो प्रॉपर कंडीशंस हैं वो क्या हैं? क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या रेनफॉल होना चाहिए? टू डेवलप अ फॉरेस्ट द एवरेज टेम्परेचर नीडेड इज़ ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस. और रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 200 मिलीमीटर. सो this is the average temperature. It should be more than, it should be greater than 10 degrees Celsius, and rainfall, it should be at least 200 millimeter. Okay, clear? Next, come to part E. Answer the following questions. Part E, list 4 harmful effects of deforestation. बेटा डिफॉरेस्टेशन की हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. अब आपका जो राइटिंग जो पार्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी फॉर्मेशन भी कर सकें, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, आप बहुत फेमिलियर हैं इस चैप्टर के साथ. फॉरेस्ट चैप्टर है और जो मैं करा रही हूँ वो प्रॉपर वर्डिंग है ही, वो तो आपने करना ही है. बट आप खुद से आंसर्स भी फाइंड आउट करके राइट कर सकते हो, बट इट शुड बी करेक्ट. ओके, क्योंकि आप रीडिंग करते हैं, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आ जाता है कि कौन सा आंसर हमें कहाँ मिलेगा. 4 harmful effects of deforestation are, first is the decrease in rainfall in the surrounding areas. हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. Decrease in rainfall in the surrounding areas, and next is the increase in the amount of carbon dioxide. Beta, you know well, as trees absorb carbon dioxide. If we are cutting trees, deforestation means cutting down of trees at large scale, you know ना. तो अगर हम ट्रीज़ को कट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाले ट्रीज़ हम कट ही कर रहे हैं. डिक्रीज़ इन द ग्राउंड वाटर लेवल इन द सराउंडिंग एरियाज़. रेनफॉल ही नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर का लेवल अपने आप ही क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा. डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो प्लांट्स और एनिमल्स का हैबिटेट है वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में. मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ के लिए जो फॉरेस्ट हैं वो उनका होम है.
और अगर वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उनका हैबिटेट भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन मीन्स what? The removal of topmost layer of the soil, that is called soil erosion. फर्टाइल लेयर जो रिमूव हो जाती है बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर. और जो फॉरेस्ट हैं वो कैसे प्रिवेंट करते हैं? ट्रीज बाइंड द सॉइल विद देयर स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे और ब्लोन. इन दिस वे फॉरेस्ट प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. वो क्या करते हैं? सॉइल के पार्टिकल्स को, जो रूट्स होती हैं ट्रीज़ की, लॉन्ग रूट्स, वो सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड करके रखती हैं. ट्रीज बाइंड द सॉइल विद देयर स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. और उसको फ्लो करने से, उसे वॉश होने से स्टॉप करती है. इन दिस वे द फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन. स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू द ह्यूमन बींग्स. बहुत सारी इम्पॉर्टेंस है फॉरेस्ट की ह्यूमन बींग्स के लिए. आप एडवांटेजेस में से कोई भी 4 पॉइंट्स राइट कर सकते हो. एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट है ना, उसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स राइट कर सकते हो. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर गेटिंग क्लीन एयर, फूड, फ्यूल, शेड, शेल्टर. फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आप राइट कर सकते हो. You can write any 4 points from advantages from forest products because all these are the importance of forest to the human beings. Why are forests known as lungs of the earth? Lungs क्यों कहते हैं? Lungs तो हमारी बॉडी में होते हैं ना. Lungs किस में हेल्प कर रहे हैं? हमें ऑक्सीजन को गेन करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करने में. These are the 2 balloons present in our body. In the same way, फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो फॉरेस्ट है वो लंग्स का काम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ओके, फॉरेस्ट आर नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज फॉरेस्ट वही काम कर रहे हैं जो हमारे लंग्स काम कर रहे हैं. बिकॉज एज आर लंग्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड and infuse it with the oxygen. In the same way green plants also absorb, यहाँ observe नहीं आएगा, absorb कर लेना, absorb carbon dioxide during photosynthesis and release oxygen. Okay, how can we contribute towards the protection of forest? आप क्या कर सकते हैं जिससे आप फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ऐसे कौन से काम कर सकते हैं? by minimizing the use of wood and wood products. जो भी वुड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका यूज़ कम करके, जहाँ हमें रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ हम कम यूज़ करें, ना करें. पेपर को वेस्ट ना करें. जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं हम वो कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ट्रीज़ को कम से कम कट करना पड़े. बाय नोट यूजिंग द एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक फर, ऑर्नामेंट्स ऑफ टस्क. अब आप कहोगे कि एनिमल प्रोडक्ट्स का फॉरेस्ट से क्या रिलेशन है? बेटा, फॉरेस्ट का एनिमल्स और प्लांट्स का और ह्यूमन बींग्स का, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन होता है. अगर आप एनिमल्स को यूज़ नहीं करेंगे तो वो एक फूड चेन का पार्ट होते हैं. ठीक है, तो पूरा बैलेंस बना रहेगा. वाइल्ड लाइफ भी आपकी क्या रहेगी? सेफ़ रहेगी. तो क्योंकि वो भी एक फॉरेस्ट का पार्ट है. बाय सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव एंड प्लांटिंग सेपलिंग्स. सेलिब्रेट कर सकते हैं आप वन महोत्सव, जैसे हम जुलाई में वन महोत्सव वीक सेलिब्रेट करते हैं. यू कैन प्लांट सेपलिंग्स. आप किसी भी अपने बर्थडे पे, ओकेज़न पे, कोई भी आपको लगता है कि आज खुशी का डे है तो आप उसको बाय प्लांटिंग सेलिब्रेट कर सकते हो. ओके, राइट. दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर fair notebook. Okay, I will send in the PDF form also. Till that, learn these questions and try to understand these answers. Okay, and write in good handwriting. Have a nice day. Bye bye.